मोबाइल पीछे कीजिए ना, मोबाइल पीछे कीजिए। हेलो ए भैया थोड़ा सा मोबाइल पीछे कर लीजिए। आज हम लोग यहाँ पे उपस्थित हैं वेस्ट बेकारो की शाखा में राष्ट्रीय कुलीन मजदूर यूनियन के बैनर के लिए आज हम लोग यहाँ पे मजदूर मनाते हुए तमाम हमारे अभिभावकों और जो पूर्वज थे हमारे, जिन्होंने हमारे लिए अधिकार दिलाया, चाहे कोल इंडिया में हो, चाहे डीवीसी में हो, चाहे वो आपको इंटक में हो, चाहे अन्य यूनियन और फेडरेशन में हो, उनको आज हम लोग ने यहाँ से अपना श्रद्धांजलि दिया है। और निश्चित तौर पर ये सोचने वाली विषय है कि ये जो मजदूर है आज देश में इतना आक्रोशित क्यों, आखिर मजदूरों के साथ इंसाफ क्यों नहीं हो रहा। निश्चित तौर पर चाहे कोल इंडिया की बात करें, चाहे टाटा का जीवीसीसीआई से इम्पैनलमेंट हटाने की बात करें, और मजदूरों की संख्या जैसे घटते जा रही है, कहीं ना कहीं जो हमारे देश की हालात है और देश में जो हमारी सरकार है वो कहीं ना कहीं नेशनलाइजेशन को भूल के प्राइवेटाइजेशन की ओर जा रहा है, और जिसके तहत प्राइवेट कंपनियों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए नए नए नियमों का विस्तारीकरण करना, पुराने नियमों को बदलना, उसी के क्रम में हम लोग ने आने वाले 5 तारीख को एटक, सीटू, इंटक और एचएमएस के बैनर तले जो नया लेबर कोड आ रहा है उसके विरोध में हम लोग ने एक सभा का आयोजन किया है, जो आने वाले समय में ये दिशा तय करेगा कि हम लोग कितने दिन के हड़ताल पर पूरे देश में जाएंगे। और उसके लिए तमाम जो मजदूर नेता हैं वो लोग रांची पहुंच रहे हैं। लेकिन ये मजदूर दिवस के अवसर पर मैं मजदूरों को बस इतना बोलना चाहूँगा कि अगर मजदूरों के भविष्य को बचाना है, मजदूरों को बचाना है, मजदूरों की नीतियों को बचाना है, मजदूर संस्थानों को बचाना है, तो सरकार का चयन जाति के आधार पर नहीं, धर्म के आधार पर नहीं, सरकार का चयन संविधान के आधार पर और नीतियों पर होना चाहिए, जो शायद कहीं ना कहीं हमारा हिंदुस्तान इससे भटकते जा रहा है। मैं बस इतना निवेदन करूंगा अपने मजदूर साथियों से कि आने वाले समय में ये 4 लेबर कोड जो नए इम्प्लीमेंट हो रहे हैं उसके विरोध में हमारे कोड जो लागू किया गया है उसको लेकर आपके संगठन अभी हम लोग ने चारों सेंट्रल ट्रेड यूनियन जो है एटक, सीटू, एचएमएस और इंटक, हम लोग ने 5 तारीख को एक नेशनल कन्वेंशन रखा है सीएम पीडीआई गांधी नगर में, जो आने वाले नीतियों पर विचार करेगा और हमारे स्ट्रैटेजी पे काम करेगा कि हम मजदूर के खिलाफ में जो ये नया लेबर कोड आ रहा है उस पर हम कैसे काम करें, क्या हम प्रदर्शन करें, क्या हमारा एजेंडा रहेगा, उस पर हम उस दिन बात करेंगे। और निश्चित तौर पर ज़ोरदार विरोध प्रदर्शन होगा, और ये विरोध प्रदर्शन रुकेगा नहीं अगर ये लेबर कोड इम्प्लीमेंट जब तक वापस ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार वापस नहीं लेती है। और मैं तो बस इतना बोलूँगा कि जिसने भी ये घटना को अंजाम दिया, किसी व्यक्ति, किसी समाज, किसी जाति, किसी धर्म के आधार पर नहीं, आतंकवादियों के खिलाफ एक मोर्चा खोलना चाहिए और उस मोर्चे में विपक्ष और पक्ष सब एक साथ रहें। लेकिन हमें याद दिलाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है कि जब यही सरकार पूर्व में विपक्ष में थी तो यही भाषणों को बोला जा रहा था कि नेशनल सिक्योरिटी आपके हाथ में, बॉर्डर्स आपके हाथ में, बीएसएफ आपके हाथ में, सीआईएसएफ आपके हाथ में। आज वही सरकार पूछ रही है कि आतंकवादियों का घुसपैठ कैसे हुई। जिस जम्मू कश्मीर को ये बोल रहे थे पिछले 5 साल से राष्ट्रपति शासन लगाकर कि जम्मू कश्मीर से हम लोग ने आतंकवाद को मुक्त कर दिया, और सरकार बनते ही ऐसा क्या हो गया, ट्रांसपासिंग कहाँ हो गई, कौन से बॉर्डर सिक्योरिटी में लीकेज हो गया, इंटेलिजेंट फेलियर कहाँ चला गया, आईबी क्या कर रहा था, ये सब चीज़ों को याद क्यों नहीं करते। हम विपक्ष होने के नाते उंगली उठाने का काम नहीं कर रहे हैं, हम बस जस्टिस चाहते हैं कि जस्टिस मिलना चाहिए, और जस्टिस दिलाने का काम जो हमारी चुनी हुई सरकार होती है उसकी होती है, और जनता ने उन्हें चुना है तो जस्टिस उन्हें। जब सरकार देखिए केंद्र में जो लोग बैठे हुए हैं, मोदी जी ने जो भाषण अपने विपक्ष में होने के नाते बोला था कि हमला हो गया हिंदुस्तान पर, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस उनके हाथ में है, इंटेलिजेंट उनके हाथ में है, डिफेंस उनके हाथ में है, बीएसएफ उनके हाथ में है, तो अगर उस समय कहीं ना कहीं चूक उस समय की केंद्र सरकार से हुई थी तो ये भी आज मानना पड़ेगा कि आज की चूक उनके केंद्र सरकार से हुई है। और ये एक बार नहीं हुआ है, ये ना जाने कितने बार हो गए।
पुलवामा हमला हो गया, देखा, उरी देख लिया, पठानकोट हो गया, अभी आप पहलगाम देख रहे हैं। तो जब जब कुछ मुद्दों पर केंद्र सरकार को घेरने की बात आती है, तब तब हिंदुस्तान पे हमला हो जाता है। इसकी भी जांच होनी चाहिए।